चाहिए। जब वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, तो फिर कट्टा बनाएंगे, बम बनाएंगे, राह चलते उड़ा देंगे, अपराधी बनेंगे, फिर योगी बाबा उनका इनकाउंटर करवाएंगे। तो अगर युवाओं को समाप्त करना है तो समाप्त कीजिए, और अगर युवाओं को कुछ बनाना है, देश का नाम आगे बढ़ाना है, रोशन करना है, तो विश्वविद्यालय गोंडा में बनाइए। मैं योगी जी से यही आग्रह करता हूं कि हर हाल में मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जली अस्थियां बारी बारी, जली अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिसने चिंगारी, लगा आग पुण्य वेदी पर जो चढ़ गए, पुण्य वेदी पर लिए बिना जीवन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल। शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाती है, और जो गरीब किसान के लड़के हैं या जो मध्यम वर्गीय के लड़के हैं, तो उनको जहाँ तो या तो अयोध्या जाना पड़ता है, राम मनोहर लोहिया में, या लखनऊ जाना पड़ता है, या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और एक ये भी कहा गया कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने साफ साफ बताया था गोंडा के लिए हो, माननीय विधायक जी जो कर्नलगंज उनके यहाँ बचे, उसको 50 करोड़ रुपये धनराशि। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। गोंडा में विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरह से अभियान तेज हो रहा है, विश्वविद्यालय बचाओ अभियान तेज हो रहा है, उसी दौर में आज अवध केसरी सेना ने एक हस्ताक्षर अभियान गोंडा में विश्वविद्यालय को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। जहां लाल बहादुर शास्त्री गेट पर, लाल बहादुर शास्त्री का डिग्री कॉलेज के गेट पर यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान का ये बोर्ड लगाया गया है। वहाँ सारे छात्र जो है यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं विश्वविद्यालय यहाँ बनने के समर्थन को लेकर। आप भीड़ जो जिस तरह से आप भीड़, छात्रों की भीड़ देख सकते हैं, ये गोंडा में बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। ये विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन जो अवध केसरी सेना ने शुरू किया है, और ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आप भीड़ देखकर, आप छात्रों की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम इन छात्रों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या चाहते हैं ये। जी, क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा नाम मेरा। विश्वविद्यालय जिस तरह से यहाँ से शिफ्ट होने की बात हो रही है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है विश्वविद्यालय यहीं पर रहे, गोंडा में ही रहे विश्वविद्यालय। हम लोगों को बहुत दिक्कत पड़ रही है विश्वविद्यालय में रहने के लिए। यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ जरूरी है गोंडा में। आप यहाँ आज हस्ताक्षर अभियान पे आए हैं, क्या लक्ष्य है आपका? क्या चाहते हैं आप कि विश्वविद्यालय यहाँ बने? विश्वविद्यालय यही बनना चाहिए, विश्वविद्यालय यही बनना चाहिए गोंडा में ही, हमारा मानना यही है। अगर शिफ्ट होता है तो क्या करेंगे? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। गोंडा विश्वविद्यालय यही बनना चाहिए। और भी छात्र हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, हमारा नाम अमन मिश्रा है। विश्वविद्यालय शिफ्ट हो रहा है बता रहे हैं कुछ लोग, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में शिफ्ट हो रहा है। अगर विश्वविद्यालय गोंडा में हमारे बनता है तो कुछ गरीब छात्र ऐसे हैं जिनके घर वाले किराया देने में असमर्थ होते हैं, और जो छात्र बाहर रूम लेकर नहीं रह पाते, उन्हें खेती बाड़ी भी करनी रहती है, तो उनके लिए अत्यंत सुगमता रहेगा और उनके लिए रहने में आसानी भी होगी। वो घर से भी आ जाया करेंगे और विद्यालय में शाम तक फिर अपने घर भी पहुंच जाया करेंगे, जिससे वो अपने घर का भी कार्य कर लिया करेंगे और कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लिया करेंगे। हमारे लिए बहुत ही आसानी का कार्य होगा। बट अगर दूरी पर शिफ्ट होता है फिर भी हमारे लिए अच्छा ही है। अगर पास में शिफ्ट होता है तो भी हम थोड़ा संघर्ष करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, हम लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो इनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि गरीब छात्र जो हैं, मध्यम वर्गीय छात्र जो हैं, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए अगर विश्वविद्यालय यहाँ बन जाएगा तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और भी छात्र हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय को लेकर आप? यहीं पर रहे। यहीं पर रहे? हाँ। अगर शिफ्ट होता है तो क्या करेंगे? तब उसके लिए कुछ करेंगे। और भी छात्र हैं, छात्राएं भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? सानिया। विश्वविद्यालय जिस तरह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिफ्ट हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? क्या चाहती हैं आप? गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। क्या कैसी दिक्कतें होती हैं? जैसे विश्वविद्यालय मान लीजिए यहाँ से शिफ्ट होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी? अच्छा जी, और भी छात्र हैं, उससे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या कर रहे हैं आप? मैं बीए कर रहा हूँ। अच्छा, बीए सेकंड ईयर के छात्र हैं? नहीं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। विश्वविद्यालय को लेकर क्या करना है आपको? जिस तरह से बता रहे हैं लोग शिफ्ट हो रहा है, जी, विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनना चाहिए। अलग हो गया तो हमारे लिए जाने के लिए भी दिक्कत होगी, और गोंडा में रहेगा तो हमें पहुँचने में हर एक कार में सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा तो और भी अच्छा रहेगा हम छात्राओं के लिए। और भी छात्र हमारे साथ हैं। कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है, मैं BCA 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जी, क्या चाहते हैं आप विश्वविद्यालय को लेकर? देखिए, आज भी जो है 50% जनसंख्या लगभग गोंडा की बाहर जाकर काम करती है, और जो शिक्षा की गुणवत्ता की कमी के कारण जो है इधर उधर कॉलेजों में जाती है, जहाँ पर उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाती है। और जो गरीब किसान के लड़के हैं या जो मध्यम वर्गीय के लड़के हैं, तो उनको जहाँ तो या तो अयोध्या जाना पड़ता है, राम मनोहर लोहिया में, या लखनऊ जाना पड़ता है, या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही
मतलब शर्म की बात है। और एक ये भी कहा गया कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने साफ साफ बताया था गोंडा के लिए हो, माननीय विधायक जी जो कर्नलगंज उनके यहाँ उसको 50 करोड़ की उनके धनराशि भी उनके खाते में उनसे ली गई थी। लेकिन अचानक से ये कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग को जो यहाँ अलाउट, हम लोग चाहते हैं विश्वविद्यालय सब जगह बने, हर एक गांव बने, लेकिन गोंडा का छीन करके अलग ये विश्वविद्यालय ना बने। और हम सभी जितने भी जनप्रतिनिधि उन लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि ये आपका ही विश्वविद्यालय, आप लोग भी इसमें जो है सहयोग करें कि जहाँ विश्वविद्यालय हम लोग बने और यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों का जो है कल्याण को वो ये ना कह सके कि हम लोगों का अधिकार किसी दूसरे को दे दिया गया है। हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम लोग के जो गोंडा की शिक्षा रही थी, जो जैसे एक बार IAS में क्वेश्चन आया था 434 नंबर पर गोंडा था सबसे गंदे शहर में, तो हम लोगों को ये छवि बदलनी है अपनी कि हमारा जो गोंडा है वो हर एक चीज़ में, ना केवल सारी चीज़ों में, शिक्षा में, पढ़ाई में, खेल में, सब जगह। इसके लिए एक यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया माहौल होता है, वहाँ पर बच्चे जाकर के ना केवल अच्छे नागरिक बनते हैं बल्कि एक उच्च शिक्षा पाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी एक सही दिशा देते हैं, जिससे यहाँ पर कि बच्चे केवल राजनीति और अन्य क्षेत्रों में जाकर के आगे शिक्षा के क्षेत्रों में भी जाकर के जिले का नाम रोशन करो, हमारे जिले की एक छवि, पूरी एक अच्छी छवि पूरे जिले में, देश में, प्रदेश में बन सके। तो एक बात साफ तौर पर निकल कर आती है, सभी लोगों का ये कहना है कि गरीब छात्र, मध्यम वर्गीय छात्र जो होते हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, जबकि विधायक, सांसद और तमाम ऐसे बड़े आदमियों के बच्चे जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली जाकर पढ़ते हैं, तमाम बाहर जाकर उसका खर्चा वहन कर सकते हैं। लेकिन गरीब बच्चों के लिए ये ज़रूरी है, मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अवध केसरी सेना के पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं एक पंक्तियाँ के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जली अस्थियाँ बारी बारी, जली अस्थियाँ बारी बारी, चटकाई जिसने चिंगारी, लगा आग पुण्य वेदी पर जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना जीवन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। ये गोंडा गोनार्द की धरती है, यहाँ राजा देवी बकस जी की धरती है। और मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ, सभी गोंडा वासियों से आग्रह करता हूँ कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने। इसके लिए आप सभी जो है अवध केसरी सेना का साथ दीजिए। और 14 तारीख को अवध केसरी सेना गांधी पार्क गोंडा में जो है धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आप उस धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और साथ दीजिए, जिससे गोंडा के बच्चों का, गोंडा के युवाओं का भविष्य जो है सुधर सके। और रही बात बलरामपुर की, तो बलरामपुर में विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनना चाहिए? बलरामपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर अक्सर जो है पानी भर जाता है, पूरा जिला बंद हो जाता है। कहीं अगर वहाँ विश्वविद्यालय बना तो ये मान के चलिए या फिर 1-2 महीना विश्वविद्यालय बंद रहेगा और या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जिसकी कीमत न सरकार चुका पाएगी और न कोई चुका पाएगा। जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से मौन बैठे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोग आगे आइए और अपने लेटर पैड पे लिखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, प्रधानमंत्री जी से मिलिए और उनसे आग्रह कीजिए कि गोंडा जो विश्वविद्यालय गोंडा को दिया गया था वो गोंडा में ही बने। आखिर गोंडा की ही जनता आपको वोट करती है, गोंडा की जनता के वोट के दम पर आप सांसद व विधायक बनते हैं। तो आप लोगों का भी ये नैतिक फर्ज है कि आप लोग अपनी तरफ से जो भी हो पाता है उस तरीके से आप अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाइए कि गोंडा को मिला विश्वविद्यालय गोंडा में ही स्थापित हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश भी शुरू हो गई है, शायद इंद्र देवता भी ये चाहते हैं, वो खुश हो गए हैं कि जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है गोंडा की जनता जागरूक हो रही है और ऐसी मांग कर रही है, शायद वो इंद्र देवता भी खुश हो गए हैं और जानते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कवि विवेक अज्ञानी। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ और जो ये मुद्दा चल रहा है गोंडा में विश्वविद्यालय बनने का, तो मेरा मानना है विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गोंडा के गरीब हैं, मजदूर हैं, नेता मंत्री उद्योगपति के बच्चे तो बाहर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे गोंडा जिला के गरीब हैं, असहाय हैं, मजदूर हैं, जे नाई जहके ज़्यादा कमाई नाई है, ज़्यादा आय नाई है, उनके लड़के दूसरे जनपद में जाए के दूसरे प्रदेश में दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए ये विश्वविद्यालय गोंडे में बनना चाहिए, ये हमारा मानना है। अब अगर ये विश्वविद्यालय गोंडा में नहीं बनता है तो मेरा मानना है कि सरकार जो है हर मुद्दे पर काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि वो गोंडा के युवाओं को फिर अपराधी बनने का मौका दे रही है। जब वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, तो फिर कट्टा बनाएंगे, बम बनाएंगे, राह चलते उड़ा देंगे, अपराधी बनेंगे, फिर योगी बाबा उनका इनकाउंटर करवाएंगे। तो अगर युवाओं को समाप्त करना है तो समाप्त कीजिए, और अगर युवाओं को कुछ बनाना है, देश का नाम आगे बढ़ाना है, रोशन करना है, तो विश्वविद्यालय गोंडा में बनाइए। मैं योगी जी से यही आग्रह करता हूं कि हर हाल में विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए
और मैं गोंडा जनपद के तमाम अभिभावकों 5 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के लोगों को ये आह्वान करता हूं कि 14 तारीख को हमारे जन आंदोलन में, विश्वविद्यालय बनाने के मांग को लेकर आंदोलन में वो अपना सहयोग हमें दें। जैसा कि आपने बताया मैं कवि हूँ, कुछ पंक्तियाँ सुनाएंगे आप? हाँ, पंक्तियाँ सुनाएंगे। अवध केसरी सेना को अब, अवध केसरी सेना को अब आना पड़ेगा और विश्वविद्यालय यहीं पर बनाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय यहीं पर बनाना पड़ेगा। अवध केसरी हैं हम, जिद पर अड़े हैं, अवध केसरी हैं हम, जिद पर अड़े हैं और विश्वविद्यालय मांग को लेकर हर पल खड़े हैं। और शासन को फिर से झुकाना पड़ेगा और विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी पंक्तियां इन्होंने कही कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनाना ही पड़ेगा। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि शिक्षित होना, एक अपराधी जैसे अपराधी जो होता है वो शिक्षित नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अज्ञानता होती है, तभी वो जो है एक अपराधी बनता है। उनका इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब विश्वविद्यालय नहीं रहेगा और सब सुविधाएं, मेन चीज़ शिक्षा होने की सुविधाएं, शिक्षित होने की सुविधाएं नहीं रहेंगी तो अपराधी बनने के तरफ अग्रसर होंगे युवा। अब यहाँ पर और भी अवध केसरी सेना के और भी हैं लोग, पदाधिकारी, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नील ठाकुर। क्या कहना है आपका, जो हस्ताक्षर अभियान आपने चलाया है, क्या कहना है? यह हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया गया है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, जैसे विगत दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है इस विद्यालय को बनवाने में, क्योंकि आपके ही जरिए से ये आवाज़ दूर दूर तक जाती है। मैं आपका सहस्त्र धन्यवाद करता हूं और इसीलिए हस्ताक्षर अभियान आज स्टार्ट किया गया है और ये बोर्ड ऐसे लगा रहेगा। जो भी अपनी राय देना चाहते हैं वहाँ पे साइन करें कि विश्वविद्यालय की मांग हमें चाहिए और विश्वविद्यालय देवी पाटन मुख्यालय पर ही बनना चाहिए, क्योंकि इसकी राय अभी हमने शिक्षकों से भी ली है। तो इसका जियो भी है कि हमेशा कोई भी चीज़ें अगर बड़ी बनती है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो या ऐसे कोई भी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो मुख्यालय पर ही बनाई जाती हैं। इसलिए कहते हैं हस्ताक्षर अभियान अवध केसरी सेना द्वारा और सभी सम्मान जनता के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। और एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि 14 सितंबर 12 बजे गांधी पार्क में छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि ये हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चों का सवाल है। विश्वविद्यालय हम अपने बच्चों को आईने की तरीके से, जैसे आईना जब बच्चा होता है छोटा, आईना टूट के गिर जाता है, तो ये विश्वविद्यालय आईने के तरीके से, मैं वो आईना टूटने नहीं दूंगा, हम बच्चों का आईना टूटने दूंगी। वो आईना उनके आने वाले पीढ़ी के लिए है और उनके भविष्य के लिए है। अच्छा, मौन हो चुके गोंडा के जनप्रतिनिधियों के बारे में उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उनसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नीरज सिंह जी ने बताया है, उनसे भी यही अपील है कि अपने माध्यम से पत्राचार करें, योगी जी से मिलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें। ये जितने भी प्रतिनिधि हैं, अभी तक जितनी नकारा कोशिश इन लोगों ने की है, उस नकारा कोशिश से हट गई। पता है, इस आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में यहाँ की जनता बना चुकी है और विश्वविद्यालय का अधिकार तो हम लेकर रहेंगे और इसी मुख्यालय पर ही बनवा कर रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। ये आने वाले समय में यही युवा इनको जवाब देंगे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनप्रतिनिधि जो मौन हो चुके हैं, आने वाला जो समय होगा, ये युवा जो आज यहाँ विश्वविद्यालय के जो संघर्ष कर रहे हैं, इनको जवाब जरूर देंगे। फिलहाल देखना ये होगा। आज ये हस्ताक्षर अभियान है, 14 सितंबर को एक धरने पर ये लोग बैठेंगे। इनका ये साफ तौर पर बताना है कि ये हम 14 सितंबर को हम लोग एक धरने पर बैठेंगे और विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मांग को तेज करेंगे। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।